पीड़ित पक्ष का आरोप है गंभीर घायल को स्ट्रेचर पर छोड़ दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। गगनप्रीत खुद आईसीयू में भर्ती हो गई, पीड़ित पक्ष का कह रहे हैं। और आपको बता दूं, बीएमडब्ल्यू की रफ्तार जो है बहुत तेज थी, रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी पलट गई। तो अब अलग अलग तरीके के दावे और दलीलें दी जा रही हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस ने भी अलग अलग दलील दी है कि जानबूझकर अस्पताल दूर का चुना ताकि समय की बर्बादी हो, क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा की जो समय लगा इन तमाम दलीलों को लेकर। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब जो है वो कोर्ट में दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि समय की वैल्यू को पता था गगनप्रीत को, लेकिन वो फिर भी 19 किलोमीटर दूर ले गई। दिल्ली पुलिस ने ये भी दलीलें दी कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है, इस हादसे में काफी ऐसी कड़ियां हैं जिनको सुलझाना अभी बाकी है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन नवजोत जो कि इस पूरे हादसे में जिनकी मौत हुई, उनके वकील का साफ तौर पर कहना था कि किस तरीके से 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया। ड्राइवर बार बार बोल रहा था, उसने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में बोला कि वो नजदीक के अस्पताल ले जाता है, लेकिन गगनप्रीत नहीं मानी। उसने क्लियर कहा कि मुखर्जी नगर चलो, पहले आजादपुर चलो, फिर वहां से मुखर्जी नगर का रास्ता लिया गया। वकील की तरफ से, नवजोत के वकील की तरफ से ये भी दलीलें साफ तौर पर दी गई कि जब न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया नवजोत को और उनकी पत्नी को, तो खुद बीएमडब्ल्यू चलाने वाली गगनप्रीत तो आईसीयू में भर्ती हो गई, लेकिन नवजोत और उसकी पत्नी को एक स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया गया। तो इस तरीके की लापरवाही भी साफ तौर पर 19 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद देखी गई। ये भी आरोप लगाए गए हैं पीड़ित परिवार के द्वारा कि सीसीटीवी को एक तरीके से सीज किया जाए और उसको संरक्षित जो है वो साफ तौर पर रखी जाए ताकि कोई भी उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में, चाहे वो 19 किलोमीटर दूर ले जाने को लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था, वो जवाब दिल्ली पुलिस ने दे दिया है और ये साफ तौर पर बोला कि ये कोई साधारण हादसा जो है वो नहीं है। लेकिन साफ तौर पर जो गगनप्रीत के वकील हैं वो भी क्लियर ये बोलते हुए नजर आए कि इसमें 304 लगाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय लगा, कोर्ट ने दलीलें सुनी, लेकिन कोर्ट का भी ये कहना है कि शनिवार को गगनप्रीत की जमानत याचिका पर दोपहर 12 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी और इस बार दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया है उस पर जो आरोपी है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो अपनी दलील साफ तौर पर देंगे। ठीक है जतिन, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं। आरोपी गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में कहा है पुलिस ने जानबूझकर 304 की धारा लगाई है। ये वकील कह रहे हैं, आरोपी पक्ष के वकील कह रहे हैं पुलिस का दबाव में काम कर रही है, पुलिस दबाव में काम कर रही है। गगन के वकील का ये कहना है पति बच्चे को छोड़कर नवजोत को अस्पताल ले गए। गगनप्रीत के वकील बोले ये सामान्य हादसा नहीं है। When the reply to us, we sought 2 days time to press the case. Okay. Saturday. Okay. Only that the APP was not prepared and he wants time to prepare and bail application will be heard on Saturday. तो जतिन, आरोपी गगनप्रीत के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि एक तो 304 की जो धारा है वो जानबूझकर लगाई गई है, फिर वो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए गगनप्रीत के वकील है तो जाहिर सी बात है वो गगनप्रीत का ही पक्ष लेते हुए नजर आएंगे। दलील की शुरुआत गगनप्रीत के वकील ने इसी को लेकर की कि पहले जो आईपीसी हुआ करती थी उसमें 304 सेक्शन हुआ करता था, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में 105 हो गया है। आप इस पूरे मामले में एफआईआर देखेंगे तो उसमें 105 जोड़ा गया। हालांकि गगनप्रीत के वकील की तरफ से यह बोला गया कि 304 यानी कि अब मौजूदा समय में 105 क्यों लगाया गया, इसकी जगह 304A भी लगाया जा सकता था। 304A अगर मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, 304A ये वो होता है कि किसी गलती से कोई हादसा हो जाना और उस हादसे में किसी की मौत हो जाना। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि गगनप्रीत को पता था कि एक्सीडेंट के बाद किसी भी मरीज को नियर बाय अस्पताल ले जाना चाहिए, उस समय की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। लेकिन गगनप्रीत ने क्या किया, वो 19 किलोमीटर दूर ले गई और यही कारण था कि पुलिस ने इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है 105 वो इंपोज किया है और ये वही सेक्शन है जो कि गैर जमानती है। इसको लेकर आप जमानत जो आपको नहीं मिल सकती और इसी सेक्शन को लेकर लगातार विरोध जो है वो गगनप्रीत के वकील द्वारा किया जा रहा है। लेकिन
लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्लियर बोला कि 19 किलोमीटर का सफर आखिरकार क्यों तय किया गया और जिसके पीछे लगातार गगनप्रीत से जब पूछताछ की गई तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दे पाई और यही कारण है कि पुलिस ने उसको न्यायिक हिरासत में भेजा और 304 जो कि मौजूदा समय में 105 भारतीय न्याय संहिता का है उसको एफआईआर में इंपोज किया गया। दूसरी बड़ी बात काउंटर करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि साधारण हादसा नहीं था और जो स्टेटमेंट दिए जिस गाड़ी से नवजोत को ले जाया गया था 19 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ हॉस्पिटल, उस स्टेटमेंट में कैब चालक ने बोला कि वो बार बार गगनप्रीत को बोल रहा था कि नजदीक के अस्पताल लेकर चलो, समय व्यर्थ हो रहा है, लेकिन गगनप्रीत नहीं मानी। वो पहले आजादपुर ले गई, उसने बोला आजादपुर चलो, आजादपुर के बाद वो मुखर्जी नगर के न्यू लाइफ अस्पताल लेकर पहुंची। तो इस पूरी टाइमलाइन को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा है और इन्हीं दलीलों को बाकायदा रिटर्न फॉर्म में कोर्ट में जो अपना जवाब है जमानत याचिका को लेकर दिल्ली पुलिस ने दायर भी किया है। और इसी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद जो नवजोत के वकील है जो कि विक्टिम है, उनके वकील ने चलिए ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया आपका। आरोपी गगनप्रीत पर पीड़ित पक्ष का आरोप है गंभीर घायल को स्ट्रेचर पर छोड़ दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। गगनप्रीत खुद आईसीयू में भर्ती हो गई, पीड़ित पक्ष का कह रहा है। और आपको बता दूं बीएमडब्ल्यू की रफ्तार जो है बहुत तेज थी, रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी पलट गई। तो अब अलग अलग तरीके के दावे और दलीलें दी जा रही हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस ने भी अलग अलग दलील दी है कि जानबूझकर अस्पताल दूर का चुना ताकि समय की बर्बादी हो, क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा की जो समय लगा इन तमाम दलीलों को लेकर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब जो है वो कोर्ट में दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि समय की वैल्यू को पता था गगनप्रीत को, लेकिन वो फिर भी 19 किलोमीटर दूर ले गई। दिल्ली पुलिस ने ये भी दलीलें दी कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है, इस हादसे में काफ़ी ऐसी कड़ियां हैं जिनको सुलझाना अभी बाकी और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन नवजोत जो कि इस पूरे हादसे में जिनकी मौत हुई, उनके वकील का साफ तौर पर कहना था कि किस तरीके से 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया। ड्राइवर बार बार बोल रहा था, उसने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में बोला कि वो नज़दीक के अस्पताल ले जाता है, लेकिन गगनप्रीत नहीं मानी। उसने क्लियर कहा कि मुखर्जी नगर चलो, पहले आजादपुर चलो, फिर वहां से मुखर्जी नगर का रास्ता लिया गया। वकील की तरफ से, नवजोत के वकील की तरफ से ये भी दलीलें साफ तौर पर दी गई कि जब न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया नवजोत को और उनकी पत्नी को, तो खुद बीएमडब्ल्यू चलाने वाली गगनप्रीत तो आईसीयू में भर्ती हो गई, लेकिन नवजोत और उसकी पत्नी को एक स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया गया। तो इस तरीके की लापरवाही भी साफ तौर पर 19 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद देखी गई। ये भी आरोप लगाए गए हैं पीड़ित परिवार के द्वारा कि सीसीटीवी को एक तरीके से सीज किया जाए और उसको संरक्षित जो है वो साफ तौर पर रखी जाए ताकि कोई भी उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में, चाहे वो 19 किलोमीटर दूर ले जाने को लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था, वो जवाब दिल्ली पुलिस ने दे दिया है और ये साफ तौर पर बोला कि ये कोई साधारण हादसा जो है वो नहीं है। लेकिन साफ तौर पर जो गगनप्रीत के वकील हैं वो भी क्लियर ये बोलते हुए नजर आए कि इसमें 304 लगाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय लगा, कोर्ट ने दलीलें सुनी, लेकिन कोर्ट का भी ये कहना है कि शनिवार को गगनप्रीत की जमानत याचिका पर दोपहर 12 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी और इस बार दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया है उस पर जो आरोपी है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो अपनी दलील साफ तौर पर देंगे। ठीक है जतिन, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं। आरोपी गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में कहा है पुलिस ने जानबूझकर 304 की धारा लगाई है। ये वकील कह रहे हैं, आरोपी पक्ष के वकील कह रहे हैं पुलिस का दबाव में काम कर रही है, पुलिस दबाव में काम कर रही है। गगन के वकील का ये कहना है पति बच्चे को छोड़कर नवजोत को अस्पताल ले गए। गगनप्रीत के वकील बोले ये सामान्य हादसा नहीं है। When the reply to us, we sought 2 days time to press the case. Okay. Saturday. Okay. Only that the APP was not prepared and he wants time to prepare and bail application will be heard on Saturday. तो जतिन, आरोपी गगनप्रीत के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि एक तो 304 की जो धारा है वो जानबूझकर लगाई गई है, फिर वो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है। ऐसा क्यों?
बिल्कुल, देखिए गगनप्रीत के वकील है तो जाहिर सी बात है वो गगनप्रीत का ही पक्ष लेते हुए नजर आएंगे। दलील की शुरुआत गगनप्रीत के वकील ने इसी को लेकर की कि पहले जो आईपीसी हुआ करती थी उसमें 304 सेक्शन हुआ करता था, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में 105 हो गया है। आप इस पूरे मामले में एफआईआर देखेंगे तो उसमें 105 जोड़ा गया। हालांकि गगनप्रीत के वकील की तरफ से यह बोला गया कि 304 यानी कि अब मौजूदा समय में 105 क्यों लगाया गया, इसकी जगह 304A भी लगाया जा सकता था। 304A अगर मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, 304A ये वो होता है कि किसी गलती से कोई हादसा हो जाना और उस हादसे में किसी की मौत हो जाना। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि गगनप्रीत को पता था कि एक्सीडेंट के बाद किसी भी मरीज को नियर बाय अस्पताल ले जाना चाहिए। उस समय की वैल्यू कितनी ज्यादा थी, लेकिन गगनप्रीत ने क्या किया, वो 19 किलोमीटर दूर ले गई और यही कारण था कि पुलिस ने इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है 105 वो इंपोज किया है। और ये वही सेक्शन है जो कि गैर जमानती है, इसको लेकर आप जमानत जो आपको नहीं मिल सकती। और इसी सेक्शन को लेकर लगातार विरोध जो है वो गगनप्रीत के वकील द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्लियर बोला कि 19 किलोमीटर का सफर आखिरकार क्यों तय किया गया, और जिसके पीछे लगातार गगनप्रीत से जब पूछताछ की गई तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दे पाई। और यही कारण है कि पुलिस ने उसको न्यायिक हिरासत में भेजा और 304 जो कि मौजूदा समय में 105 भारतीय न्याय संहिता का है उसको एफआईआर में इंपोज किया गया। दूसरी बड़ी बात काउंटर करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि साधारण हादसा नहीं था, और जो स्टेटमेंट दिए जिस गाड़ी से नवजोत को ले जाया गया था 19 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ हॉस्पिटल, उस स्टेटमेंट में कैब चालक ने बोला कि वो बार बार गगनप्रीत को बोल रहा था कि नजदीक के अस्पताल लेकर चलो, समय व्यर्थ हो रहा है। लेकिन गगनप्रीत नहीं मानी, वो पहले आजादपुर ले गई, उसने बोला आजादपुर चलो, आजादपुर के बाद वो मुखर्जी नगर के न्यू लाइफ अस्पताल लेकर पहुंची। तो इस पूरी टाइमलाइन को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा है और इन्हीं दलीलों को बाकायदा रिटर्न फॉर्म में कोर्ट में जो अपना जवाब है जमानत याचिका को लेकर दिल्ली पुलिस ने दायर भी किया है। और इसी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद जो नवजोत के वकील है जो कि विक्टिम है, उनके वकील ने चलिए ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया आपका।